हेलो एवरीवन, मैं रवि बांगड़ अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। मैथ्स के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि आप कैलकुलेशन को कितना फास्ट कर पाते हो। तो कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम भी स्टेप वाइज कुछ वीडियो डालेंगे जिनका आप भरपूर फायदा उठा सकते हो। तो सबसे पहली वीडियो के अंदर हम सीखते हैं मल्टीप्लाई की बेसिक ट्रिक्स कौन सी होती हैं। देखिए इन क्वेश्चनों के अंदर क्या है, अभी पहले वाली डिजिट आपकी क्या दी गई है, सेम। पहले वाली डिजिट आपकी क्या दी गई है, सेम, और उसके बाद दोनों डिजिट्स को आप ऐड करते हो ना तो कितना बन जाता है, 10 बन जाता है। तो इसको हमने कहा भी सेम 10 रूल। सेम 10 रूल, पहले वाली डिजिट सेम होंगी और बाद में ऐड करने से क्या आ जाएगा भाई, 10 बन जाएगा। पहले सेम, बाद में ऐड करते हो तो क्या बन जाता है, 10 बन जाता है। इस तरह से हमने डिजिट ले रखी है। तो इनकी मल्टीप्लाई देखो भाई आपने किस तरह से करनी है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आ चुका, 24 आ चुका। सेकंड स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यही वाली डिजिट उनमें ऐड कर देनी है। तो 8 गुना में 8 64, 64 में 8 अगर आप जोड़ देते हो तो कितना हो जाएगा भाई, ये आपके पास हो जाएगा 72। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब यहां पे चलते हैं भाई। देखो भाई सेम, ये डिजिट आपके पास सेम है और बाद में क्या है भाई, दोनों डिजिट का सम 10 बन जाना चाहिए। तो इन दोनों की आपने मल्टीप्लाई करी तो आपके पास कितना आ गया, 24। उसके बाद आप क्या करोगे, 20 और 20 की मल्टीप्लाई, फिर उसमें 20 जोड़ दोगे तो कितना हो गया भाई, 400 और 20, 420। ये आपका क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा। अब यहां पे देखो दोनों की मल्टीप्लाई मैं करता हूं, कितना लिख देता हूं भाई, 16 दोनों की आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 2500। 2500 में क्या करो भाई, 50 और जोड़ दो, ये आपके पास कितना बन जाएगा, 2550 16। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आगे चलो, यहां पे देखो भाई ये आपने क्या किया भाई, 21 दोनों की मल्टीप्लाई कर दी। उसके बाद देखो 25 और 25 की मल्टीप्लाई करते तो कितना आ जाएगा, 625। 625 में 25 को फिर ऐड कर दो, ये कितना बन जाएगा, 650। ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। देखो जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है, स्टार्टिंग वाले डिजिट का सम कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा और बाद वाली डिजिट क्या रहेंगी, सेम। स्टार्टिंग में 10 बनाएंगे योगफल को, बाद वाली डिजिट क्या रहेंगे भाई, सेम रहेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन को किस तरह से करते हैं, इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों की मल्टीप्लाई करने से मेरे पास कितना आ गया, 16 आ गया। उसके बाद देखना भाई इन दोनों की मल्टीप्लाई करके उसमें ये वाली डिजिट ऐड कर देंगे। 7 या 21, 21 और 4 कितना हो गया भाई, 25। ये आपका आंसर आ चुका। ये आपका क्या है, प्रोडक्ट। देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो कितना आया, 4 आया, बट उसको 2 डिजिट में आप रखो, 04। इन दोनों की मल्टीप्लाई करने से कितना हो गया, 16। 16 में 2 ऐड कर दो आप, कितना हो जाएगा आपके पास, 1804। ये आपका क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट। जैसे कि यहां पे देखो भाई, अगर आप 3 से 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 9, तो उसको लिखो 09। इन दोनों की मल्टीप्लाई करने से कितना आता है, 24। 24 में आप 3 को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 2709। देखिए आगे मल्टीप्लाई आप किस तरह से करोगे। अगर कोई भी सेम 10 या 10 सेम रूल नहीं लगता है तो एक बेसिक फंडा होता है वैदिक मैथ्स, जिससे आप किस तरह से मल्टीप्लाई करोगे। फर्स्ट स्टेप इन दोनों की मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, इन दोनों की मल्टीप्लाई की, आपके पास कितना आ चुका भी, 24 आ चुका। 24 के अंदर 2 कैरी है। सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो आया 12, 12 में 2 ऐड कर दो, कितना बन जाएगा, 14। 14 और 12 ये आपके पास कितना हो जाएगा भाई, 26 बन जाएगा। 26 का मैंने कितना लिख दिया, 6 लिख दिया, और 2 फिर से कैरी आ गया। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, कितना आया, 6, और कैरी को इसमें ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, ये 864। इसके अंदर आपके पास 3 स्टेप होंगे। पहला स्टेप, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो भी आएगा सिंगल डिजिट में लिखोगे और बाकी कैरी में आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और ऐड करो और कैरी उसमें ऐड कर दो, ये आपका होगा सेकंड स्टेप। उसके बाद थर्ड स्टेप आपका क्या होगा भाई, ये वाला। तो आइए इस पे अप्लाई करते हैं। तो मैंने कहा दोनों की मल्टीप्लाई करने से आया मेरे पास 8, कोई भी कैरी नहीं आया। उसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूं, होता है 28, 28 फिर उसमें मैं 16 ऐड कर दूं। दोनों की मल्टीप्लाई करने से मेरे पास कितना आया, 28 और 16। 28 और 16 को ऐड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 44। 44 का मैंने 4 रख दिया, 4 को मैंने कैरी ले लिया। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 7 8 56, 56 और 4 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 6048 आपका आंसर होगा। देखिए
3 से 3 डिजिट की मल्टीप्लाई आप किस तरह से करने वाले हो वैदिक मैथ्स के अंदर। तो यहाँ पे इसके 5 स्टेप होंगे, बड़ा ध्यान से देखना। फर्स्ट स्टेप और भाई लास्ट स्टेप आपका सेम रहेगा, सेकंड स्टेप और सेकंड लास्ट स्टेप आपका सेम रहेगा। बात अभी थर्ड वाले स्टेप की, जिसको देखो आप किस तरह से करना है, ठीक है। तो इसको मैं अप्लाई कर रहा हूँ, देखो भाई देखो बिल्कुल स्टेप वाइज। इन दोनों की मल्टीप्लाई करने से आया अभी 24 के अंदर 2 मैंने कैरी ले लिया। इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ गया अभी 8। इन दोनों की मल्टीप्लाई करने से आ गया मेरे पास 54। यहाँ पे मेरे पास आ चुका 64, जिसका मैंने 4 लिख दिया और 6 को क्या कर लिया अभी कैरी ले लिया। 6 मेरे पास कैरी आ चुका। अब थर्ड वाला स्टेप देखो भाई, इनकी मल्टीप्लाई करी तो मेरे पास आया अभी 12। इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा 12, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा भाई 18 आ जाएगा। अब देखो भाई ये मेरे पास कितना हो गया भाई 18 और 18 36 में अगर मैं जोड़ता हूं 12 तो मेरे पास हो गया 48 का मैंने कितना लिख दिया अभी 8 लिख दिया, और कैरी मैंने कितना ले लिया 4। उसके बाद मैं स्टेप करता हूं भाई, ये मेरे पास हुआ 27 और ये मेरे पास कितना हुआ 4। 27 और ये मेरे पास कितना हो जाएगा 4। मैं इसके अंदर अगर ऐड करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 35 के अंदर मेरे पास कैरी रहा भाई 3। 35 के अंदर मेरे पास कैरी रहा 3, और 3 के बाद मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा 6 और 3 मेरे पास कितना बन जाएगा 9। इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर आप इस चीज की प्रैक्टिस करते हो तो ये देखने में बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग आपको लग रहा होगा, बट जैसे आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो आप देखोगे कि 10 से 12 सेकंड के अंदर आप इस प्रोडक्ट की मल्टीप्लाई कर पाओगे। तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक डाल देता हूं मेरे टेलीग्राम चैनल का, जिसको आप ज्वाइन करो और मल्टीप्लाई की पीडीएफ वहां से आप ले सकते हो। देखिए 4 डिजिट से 4 डिजिट की आप मल्टीप्लाई करते हो तो स्टेप तो 7 हो जाएंगे, बट जैसे आप इनको याद कर लोगे ना तो ये बहुत इजीली अप्लाई हो जाएंगे। देखो भाई फर्स्ट और लास्ट स्टेप आपका सेम रहता है, फर्स्ट और लास्ट। सेकंड लास्ट स्टेप आपका सेम रहेगा। थर्ड वाला जो स्टेप आपके पास रहेगा ये थर्ड वाला स्टेप, ठीक है ना, और ये आपका भाई लास्ट से थर्ड वाला स्टेप। अब बात आ जाती है भाई फोर्थ वाले पे। फोर्थ में आप क्या करोगे, फोर्थ में आपने ये काम करना है, ठीक है। तो देखो इसको अप्लाई करते हैं बिल्कुल जल्दी से। इन दोनों की मल्टीप्लाई करी कितना आ गया 18, कैरी मेरे पास कितना 1। तो सेकंड स्टेप पे चलता हूँ 2, और ये कितना हो गया भाई 27। 2 और 27 कितना हो गया 29, और एक कैरी कितना भाई 30, कैरी मेरे पास आ गया भाई 3। थर्ड वाले स्टेप पे चलता हूँ, ये कितना हो गया भाई 4 और 3 कितना हो गया 7 के अंदर भाई कितना ऐड कर दूं 36, तो मेरे पास कितना हो जाएगा 43 के अंदर मैं कितना ऐड कर दूं 3, तो मेरे पास कितना हो जाएगा 46। तो मेरे पास कैरी आ जाता है भाई 4। फोर्थ स्टेप पे चलता हूं भाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो मेरे पास कितना आ गया 6 और 4 कितना 10। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूं 45 में भाई 10 ऐड कर दूं तो कितना हो गया 55 के अंदर मैंने 6 ऐड किया तो कितना हो जाएगा 61 के अंदर मैंने 4 और ऐड कर दिया 61 के अंदर, तो ये मेरे पास कितना हो गया भाई 65। उसके बाद मेरे पास कैरी रह जाता है 6। फोर्थ वाले स्टेप पे चलते हैं। अब फोर्थ वाले स्टेप के अंदर मेरे को क्या करना है भाई 5 के अंदर मेरे पास कैरी था भाई 6, 11 हो जाएगा। 11 के अंदर मैं अगर 6 और ऐड करूं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 9, तो मेरे पास हो गया 20 के अंदर कितना भाई 8 और ऐड करोगे तो कितना हो गया 28। कैरी मेरे पास कितना 2 है। तो अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा 12 और 2 कितना भाई 14। इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना हो गया भाई 10 और कितना था मेरे पास पहले से 14, तो ये मेरे पास कितना हो गया 24। कैरी मेरे पास है अब 2। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना हो गया 15। 100 के पास वाली डिजिट को किस तरह से आप लोग फास्ट मल्टीप्लाई करके अपना आंसर दे सकते हो। तो देखो भाई बिल्कुल 100 के पास वाली डिजिट्स हमने कुछ ली है, तो यहाँ पे देखो भाई 100 से कितनी कम है भाई ये 6 कम है। ये 100 से कितनी कम है भाई ये 100 से 7 कम है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, आपके पास आ चुका 42। अब आपने क्या करना है, अभी 6 को इसमें से माइनस कर देना है, या आपने 7 को माइनस कर देना है। एक ही बात है, दोनों को देखो आप माइनस करते हो तो एक जैसी डिजिट आएगी। यहां से आपके पास कितना आ रहा है भाई 87, ठीक है ना। अगर आप 7 माइनस करोगे 94 में से तो भी आपके पास क्या आएगा 87, ये आपका आंसर हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा।
आगे देखो भाई, यहां से कितने की कमी है भाई 3 की, यहां से कितने की कमी है भाई 7 की, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, मैंने कितना लिख दिया भाई 21। 2 डिजिट में हमने लिखना है, सिंगल डिजिट में आ जाएगा तो भी आप क्या करोगे, जीरो के साथ उसको लिख दोगे। उसके बाद आप क्या करो, आप 3 को इसमें से माइनस कर दो तो आपके पास आ गया 90, या आप कह दो 7 को माइनस करोगे तो भी कितना आएगा भाई 90 आएगा। ये आ गया इन दोनों का प्रोडक्ट। दोबारा से देखो, यहाँ पे कितने की कमी है अभी 100 में, ये है भाई 8 की कमी, यहाँ पे अभी 1 की कमी, दोनों की आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आया 8, जिसको मैंने 2 डिजिट में लिखा 08। उसके बाद देखो भाई 8, आप या तो क्या करो भाई यहाँ से 1 माइनस कर दो 91, या फिर आप कहो 99 में से 8 माइनस करो, क्रॉस करके माइनस करना होता है, तो आपके पास कितना आ जाएगा भाई 9108। देखिए 11 से आप किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करते हो, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट या 5 डिजिट, तो देखिए कितनी खूबसूरत सी ट्रिक है, किस तरह से आप लोग इसको विद इन सेकेंड सोल्व कर पाओगे। तो भाई लास्ट डिजिट को आपने रखा भाई एज इट इज, उसके बाद दोनों का आपने ऐड किया और भाई फिर फर्स्ट वाले डिजिट को ऐसे ही रख दिया, ये कितना आ गया भाई 132। इसी तरह से यहाँ पे देखो भाई लास्ट डिजिट को आपने क्या रखा भाई 4 ही रखा है, उसके बाद इन दोनों को ऐड करोगे तो 9 आएगा, उसके बाद इन दोनों को ऐड करो तो कितना आ जाएगा 6, उसके बाद भाई लास्ट वाली डिजिट आपके पास कितनी है 1 को आप लोग रख दोगे। यहाँ पे देखो भाई लास्ट डिजिट आपके पास कितनी है 1, आपने रखा भाई 1, उसके बाद इन दोनों को ऐड कीजिए, ये कितना आ चुका 4, उसके बाद इन दोनों को ऐड कीजिए, कितना आ चुका 11, 11 में से क्या आ गया भाई एक कैरी आ गया, उसके बाद इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 9, और एक कैरी कितना हो गया भाई 10, उसके बाद फिर से एक कैरी आ जाएगा, उसके बाद 2 में एक आप कैरी ऐड कर दो, 1 में एक कैरी ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा ये 20,141। यहाँ पे देखो भाई लास्ट डिजिट आपके पास 5 है, इन दोनों को ऐड करो, ये कितना हो जाएगा आपके पास 9, इन दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा आपके पास 7, इन दोनों को ऐड करो कितना आ चुका भाई 12, कैरी आ गया भाई 1, इन दोनों को ऐड करोगे तो 10 और एक कितना 11, उसके बाद एक में एक ऐड हो जाएगा, ये कितना बन जाएगा 21, 27, 95। 9, 99, 3 टाइम्स 9, 4 टाइम 9, इस तरह से आप 9 की सीरीज के साथ किस तरह से मल्टीप्लाई बड़ी फास्टली कर सकते हो। तो देखो भाई इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करोगे तो किस तरह से करते थे, ट्रेडिशनल मेथड को एक बार छोड़ दो, मैं डायरेक्ट आपको ट्रिक बता रहा हूं। तो देखो आपने क्या करना है, जो भी नंबर दे रखा है ना उसको एक कम कर देना है, एक कम कर दिया भाई, अब इसको क्या करना है 9 में से घटा देंगे भाई 5, तो मेरे पास कितना आ गया 54 आ गया। अब यहाँ पे देखो भाई मेरे पास क्या अभी 16 है, अगर ये सिंगल डिजिट होता तो मैं इसको 0 लिख लेता, 06 लिख लेता। तो अब यहाँ पे देखो भाई मैंने क्या करना है, इसको एक डिजिट कम कर देना, मैंने कितना किया 15। अब यहाँ पे देखो भाई 15 को 99 में से मैं क्या कर देता हूँ माइनस कर देता हूँ, तो मेरे पास कितना आएगा 4 आएगा, और कितना आएगा भाई 8 आएगा। आगे चलो भाई, जो भी नंबर गिवन है ना, अगर 999 से उसकी मल्टीप्लाई कर रहे हो आप तो एक कम कर दो उसको। यहाँ पे मैंने इसको क्या किया 350 कर दिया। अब देखो भाई मैं माइनस करता हूं तो मेरे पास कितना आएगा भाई 9 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, और उसके बाद कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखो इसी तरह कर देता हूँ, एक नंबर माइनस कर देता हूँ, उसके बाद देखो भाई 9 को माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, उसके बाद 8 आ जाएगा, उसके बाद 4 आ जाएगा, उसके बाद मेरे पास 5 आ जाएगा। इसी तरह से आगे चलो 5 डिजिट पे आपने क्या करना है भाई, जो भी आपके पास नंबर गिवन है उसका क्या कर दो भाई एक कम करके लिख दो, और फिर देखो भाई यहाँ पे आप कितना ऐड करो, यहाँ पे आप कितना ऐड करोगे कि 9 बन जाए, तो भाई 5 ऐड करेंगे, इसमें 2 ऐड करेंगे, इसमें 1 ऐड करेंगे, और इसमें 8 ऐड करोगे, और यहाँ पे आप कितना ऐड करोगे भाई 0 ऐड करोगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा।